नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा 21,391 सिपाही भर्ती का परीक्षा रद्द कर दिया गया। रद्द करने का कारण रहा कि क्वेश्चन पेपर और आंसर की परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान वायरल होते रहे। और आपको हम बता दें कि दैनिक भास्कर की स्टोरी है ये, और इसमें ये बताया गया है कि जो सेटर थे वो परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के साथ ही परीक्षा में जालसाजी से करने को जुट गए थे और क्वेश्चन पेपर निकलवाने के चक्कर में लग गए थे। और 80-90 हजार के रेट में सैकड़ों कैंडिडेट को ये बेचा गया पेपर। इसके साथ साथ आपको बता दें 6 जो है वो टेलीग्राम व्हाट्सएप के एडमिन पर भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज आपको बता दें कि 38 दिन हो गए, 1 महीना 8 दिन हो गए इस कांड के, और ईओयू के द्वारा ये नहीं अभी तक पता किया जा सका है कि आखिर प्रश्न पत्र कहां से किसने आउट किया। आपको हम वो स्टोरी बताते हैं जो भास्कर में जो दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक कांड में ईओयू की जांच जारी है। जांच में यह बात आई है कि 6 महीने से परीक्षा माफिया पेपर लीक कराने की जुगत में लग गए थे। माफियाओं का गिरोह राज्य भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से अभ्यर्थियों से मोटी कमाई के लिए संपर्क साधने लगे थे। गिरोह के सदस्य अभ्यर्थियों को 100% सफलता की गारंटी भी दे रहे थे। सिपाही बहाली की अधिसूचना जून 2023 में जारी हुई थी। जून महीने से ही परीक्षा माफियाओं को गिरोह पेपर लीक कराने की साजिश रचने लगे थे। 1 अक्टूबर को हुई लिखित परीक्षा में से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं के हाथ लग गए थे। परीक्षा माफियाओं ने कई परीक्षा केंद्रों को मैनेज किया था, तो कुछ गिरोह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आंसर की बेच रहे थे। माफियाओं ने लाखों रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा और उसका आंसर की 80 से 90 हजार में सैकड़ों लोगों को बेच दिया। 1 अक्टूबर को प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक थी। दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे थी। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। जांच में यह बात आई कि प्रथम पाली का आंसर की सुबह 7:59 यानी कि 8 बजे के आसपास, और दूसरा पाली का आंसर की 12:05 पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको हम बता दें कि जो परीक्षा जो है इसके दोनों पालियों को रद्द कर दिया गया। ईओयू के जांच में 6 टेलीग्राम चैनल और उसके एडमिन का नाम आया है जो पेपर लीक में शामिल थे। ईओयू ने टेलीग्राम चैनल जो है उनका नाम दिया है, जैसे कि बिहार पुलिस क्वेश्चन क्विज, बिहार पुलिस क्वेश्चन वायरल, बिहार पुलिस क्वेश्चन आउट और बिहार पुलिस स्पेशल 21,391, प्राइम एजुकेशन और बिहार पुलिस स्पेशल पर, और उनके एडमिन पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी चैनलों के माध्यम से आंसर की बेचा जा रहा था और उसके एवज में एक मोबाइल नंबर यूपीआई के माध्यम से लाखों रुपए लिए गए। उक्त मोबाइल नंबर और संबंधित चैनल के एडमिन की जांच ईओयू कर रही है। इसके साथ साथ बता दें कि पेपर लीक को लेकर राज्य भर में 74 एफआईआर हुआ, करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब जांच में ईओयू कर रही है इसकी। ईओयू के जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। ईओयू के ईमेल के माध्यम से 8 सूचना और टेलीग्राम के माध्यम से 38 सूचना मिली है। कुछ मेल में पेपर लीक करने वाले सरगना का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। करीब 1 दर्जन से अधिक मोबाइल नंबर और बैंक खाता की जानकारी पुलिस को मिली है। ईओयू की 23 सदस्यीय टीम जांच में लगी है। पेपर लीक हुए 1 महीना से अधिक समय बीत गया, लेकिन अब तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि सिपाही बहाली का पेपर लीक कहां से हुआ। बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ या फिर किसी परीक्षा केंद्र से इसे लीक किया गया। तो प्रश्न अभी तक बना हुआ है और ईओयू की इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ। और आप समझ लें कि जब से ये नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ तब से ही इसके फिराक में लग गए थे, और 6 टेलीग्राम चैनल पर इसकी खरीद फरोख्त की जा रही है, और एक यूपीआई नंबर पर भी जो है वो
पैसे लिए जा रहे थे और कैंडिडेट को 100% की गारंटी दी जा रही थी। और यही कारण है कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले ही कई छात्रों ने ये बातें कही थी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि रिटर्न की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, केवल फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटर्न रखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसकी जद में हैं, यूयू जांच कर रही है और टेलीग्राम पर ये सूचनाएं मिली थी कि वहां पर प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त चल रही है। तो देखिए मामला कब तक सॉर्ट आउट होता है, कौन कौन लोग पकड़े जाते हैं और कितना लगाम लग पाता है इस तरह के जालसाजी पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।